हे गाइस, आज की वीडियो में हम इनइक्वालिटीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। अब लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि इनइक्वालिटीज़ होती क्या हैं, फिर हमने टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ एंड देन सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ देखा। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़, देन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ एंड सॉल्विंग स्क्वायर रूट इक्वेशंस की। सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो तो एक बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है दैट अगर हमें गिवन है दैट a इज ग्रेटर दैन b, देन हमारे पास है दैट b इज ग्रेटर दैन c, देन यहाँ से हम क्या कह सकते हैं दैट a इज ग्रेटर दैन c। एंड इन जनरल अगर हमारे पास ऐसे गिवन है दैट a1 इज ग्रेटर दैन a2, then a2 is greater than a3 and so on, an minus 1 is greater than an, then I can say from here that a1 will be greater than an। तो ये हमारे पास पहली एक बहुत जनरल प्रॉपर्टी आ जाती है। देन इसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी, और वही यहाँ पे भी हैं। देन उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है जिसमें हम बात कर रहे हैं अगर हमारे पास a इज ग्रेटर दैन b इज ग्रेटर दैन 0 है, दैट मीन्स हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर्स a और b हैं जिसमें a इज ग्रेटर दैन b है। तो यहाँ से आई कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मॉड ऑफ a इज डेफिनेटली ग्रेटर दैन मॉड ऑफ b। देन जो सेकेंड चीज हम यहाँ से कह सकते हैं इज दैट a का स्क्वायर विल बी ग्रेटर दैन b का स्क्वायर। एंड जो तीसरी चीज हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हम 1 बाय a लिखेंगे देन दिस विल बी लेस दैन 1 बाय b। यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल फॉर दीज टू। लेट अस से हम 2 ग्रेटर देन 1 सबसे सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं। वी नो दैट मॉड 2 विल बी ग्रेटर देन मॉड 1। देन अगेन 2 का स्क्वायर इज 4, 1 का स्क्वायर इज 1, सो 4 इज ग्रेटर देन 1। देन आई विल गेट 1 बाय 2 is less than 1, so that is also true। तो as you can see हमारी सारी जो conditions हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। then उसके बाद let us say कि हमारे पास है a is less than b is less than 0, ये हमारे पास एक कंडीशन है। अब तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट चीज जो आएगी हमारे पास that will be that mod a is greater than mod b, that will remain the same। जो हमारे पास सेकेंड चीज आएगी that will be a square is greater than b square, that will also be the same। and जो हमारे पास तीसरी चीज आएगी that will be 1 by a is greater than 1 by b। तो अब इस केस में हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं फिर से that -2 is less than -1। अगेन अगर हम मॉड ऑफ -2 लेते हैं एंड मॉड ऑफ 1 लेते हैं तो मॉड ऑफ -2 जो है that will be equal to 2 and mod of -1 will be 1, so 2 is greater than 1। देन अगर हम स्क्वायर करते हैं -2 का स्क्वायर इज 4, -1 का स्क्वायर इज 1, सो 4 इज ग्रेटर देन 1। देन अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं वी विल गेट -1 बाय 2 एंड वी विल गेट -1, सो यहाँ पे क्लियरली -1 बाय 2 इज ग्रेटर देन -1। तो यू कैन क्लियरली सी कि जो हमारी तीन यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं या तीनों यहाँ पे कंडीशंस आई हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। देन अगर हम नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है a विच इज लेस दैन 0 एंड एक पॉजिटिव नंबर b है विच इज ग्रेटर दैन 0, तो अगर हमारे पास इस केस में मॉड a इज ग्रेटर दैन मॉड b है देन इन दैट केस आई कैन से दैट a स्क्वायर विल बी ग्रेटर दैन b स्क्वायर। अब ये कैसे होगा, इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस से हमारे पास है -2 इज लेस दैन 0 इज लेस दैन b जो है इस केस में दैट इज 1। तो इस केस में you can clearly say that mod a that is -2 is greater than mod of b which is mod of 1। तो ये हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, और इससे जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है दैट इज a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर, तो वो भी देख लेते हैं। a स्क्वायर क्या होगा, -2 का स्क्वायर विच इज 4 एंड b स्क्वायर क्या होगा, दैट विल बी 1 का स्क्वायर विच इज 1। क्लियरली 4 इज बिगर देन 1, तो अगेन हमारा रिजल्ट भी सेटिस्फाई हो गया। देन इसमें अगर हमारे पास एक और कंडीशन आती है दैट मॉड a इज लेस देन मॉड b, देन इन दैट केस a स्क्वायर विल बी लेस देन b स्क्वायर। अगेन फॉर द सेम रीजन, इस केस में आप a को -1 ले सकते हो और b को 2 ले सकते हो,
एंड यू कैन डू द सेम थिंग। देन इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो इसमें हमारे पास एक कोई नंबर x है which lies between two positive real numbers which are a and b। नाउ ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं that a square will be less than x square will be less than b square। that means x square जो है वो a square और b square के बीच में lie करेगा। now let us say that a is 3, so 3 is less than x is less than b is 5। तो इस केस में let us say x की वैल्यू है 4 which satisfies this। तो now आप क्लियरली देख सकते हो a square will be 9, x square will be 16 एंड b स्क्वायर विल बी 25। तो यहाँ पे 9 और 25 के बीच में लाई कर रहा है 16। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारे पास सेम कंडीशन है दैट हमारे पास एक रियल नंबर है x विच लाइज बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। लेकिन पिछले केस में हमने क्या देखा कि a और b जो हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, लेकिन इस केस में a जो है वो नेगेटिव है और b जो है वो पॉजिटिव है। तो हमारे पास ये एक नेगेटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है। अब इस केस में हमारे पास दो रिजल्ट्स आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन किसका मॉड बड़ा है। लेट अस से कि मॉड ऑफ b इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ a। इफ मॉड ऑफ b इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ a, देन इन दैट केस x स्क्वायर जो है दैट विल लाई बिटवीन 0 एंड b स्क्वायर एंड इट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 0 इन दैट केस। In that case, I will get x square is greater than or equal to 0 and less than b square. Then अगर हमारे पास mod of a is greater than mod of b है, then in that case हमारे पास जो x square है that will lie between 0 and a square. Again, it can be equal to 0 and it can also be equal to a square in this case. तो if mod a is greater than mod b, then x square 0 to a square में lie करेगा and it can be equal to both of them. Then next जो हमारे पास प्रॉपर्टी है that says कि a by b जो है if this is greater than 0, then we can say that a is greater than 0 if b is also greater than 0, and जो second case है that is a is less than 0 if b is less than 0। Now ये कब काम आता है? लेट अस से हमारे पास एक ऐसा केस आ जाता है x plus 3 डिवाइडेड बाय x minus 3 is greater than 0। तो अब इस केस में हम क्या कह सकते हैं that either x plus 3 will be greater than 0 and उस केस में क्या होगा x minus 3 will also be greater than 0, एंड अगर x plus 3 लेस दैन 0 है तो उस केस में x minus 3 भी लेस दैन 0 होगा। तो हमारे पास ऐसे दो कंडीशंस आ जाती हैं। तो इस केस में हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x इज ग्रेटर दैन -3 एंड x इज ग्रेटर दैन 3। तो यहाँ से कॉमन सोल्यूशन आ जाता है x इज ग्रेटर दैन 3, एंड जो दूसरा सोल्यूशन है उससे क्या होगा, x इज लेस दैन -3 एंड x इज लेस दैन 3। तो कॉमन सोल्यूशन इज x इज लेस दैन -3। तो यहाँ से हमारे पास ये दो सोल्यूशंस आ जाते हैं। तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। दैट इज वाई ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इफ a बाय b इज ग्रेटर दैन 0 देन a इज ग्रेटर दैन 0 इफ b इज ग्रेटर दैन 0 एंड a इज लेस दैन 0 इफ b इज लेस दैन 0। देन उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट सेज कि अगर हमारे पास ai इज ग्रेटर दैन bi इज ग्रेटर दैन 0 है, दैट इज हमारे पास टू पॉजिटिव नंबर्स हैं ai bi, वेयर i जो है इट कैन बी 1 2 3 एंड सो ऑन टिल n। then in this case a1 into a2 into a3 and so on till an, ये जो प्रोडक्ट होगा this will be greater than b1 into b2 into b3 and so on till bn। देन उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट सेज कि अगर मॉड x हमारे पास है एंड इट इज लेस देन a, तो अगर हमारे पास ऐसे एक इनइक्वालिटी आ जाती है मॉड के अंदर, तो इस केस में हमारे पास सोल्यूशन कैसे आता है वो हम देखते हैं। तो अब अगर इस केस में a हमारे पास पॉजिटिव है, तो इफ a इज पॉजिटिव देन दिस इंप्लाइज दैट x जो है वो हमारे पास एक रेंज में होगा विच इज -a to a, एंड सिंस यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है यहाँ पे भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी। एंड अगर तो ये a नेगेटिव हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा that x belongs to phi, or you can say that there is no value of x that is possible।
x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी नो दैट मॉड ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर और इट इज जीरो. मॉड ऑफ जीरो इज जीरो, अदरवाइज मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये हमने डिस्कस किया था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फंक्शंस, एंड हमने जब इसका ग्राफ भी ड्रॉ किया था, इफ यू वुड रिमेंबर इट, तो द ग्राफ ऑफ मॉड x गोज लाइक दिस. सो यू कैन क्लियरली सी दैट अगर हम y इज इक्वल टू मॉड x लिखते हैं, हमारे पास ग्राफ जो है इट इज ऑलवेज अबव द एक्स एक्सिस, दैट इज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव ग्राफ है तो मॉड x जो है इट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दैट इज वाई हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं आएगा इफ a इज नेगेटिव. इफ a इज पॉजिटिव देन इन दैट केस हमारे पास x जो है इट विल लाई बिटवीन -a टू a. और अगर यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ना हो कि स्लैक होगी, तो उस केस में यहाँ पे भी हमारे पास स्लैक आ जाएगा. देन नेक्स्ट जो हमारे पास आइडेंटिटी है, दैट इज इफ ai इज ग्रेटर देन bi, where I goes from 1 to and so on till n. तो इस केस में अगर हम a1 plus a2 plus and so on till an ये सम निकालते हैं, this will be greater than b1 plus b2 plus and so on till bn. Then next जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, दैट इज अगर हमारे पास a इज ग्रेटर दैन b इज ग्रेटर दैन 0 है, दैट इज टू पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं जिसमें a इज ग्रेटर दैन b, then I can say that 1 by a जो है that will be less than 1 by b. That means जब भी हम रेसिप्रोकल करेंगे हमारे साइंस चेंज हो जाएंगे. Then next जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, that is the last property, that is अगर हमारे पास एक नंबर है a which lies between 0 and 1 and हमारे पास एक नंबर है n which is a positive rational number, तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम a to the power n निकालेंगे then it will lie between 0 and 1 itself, and अगर हम a to the power minus n निकालेंगे then that will be greater than 1. Because इस केस में a जो है it lies between 0 and 1, let us say that a जो है that is equal to 1 by 2. तो अगर हम 1 by 2 to the power anything करते हैं, let us say n की वैल्यू कोई भी एक रैशनल नंबर है which is let us say 4. So 1 by 2 to the power 4 करेंगे, that will be equal to 1 by 16 which lies in this range. And अगर हम 1 by 2 to the power minus 4 करेंगे, that will be equal to 2 to the power 4 which is equal to 16, and as you can see this is greater than 1. तो हमारा ये वाला रिजल्ट भी ट्रू है. तो अगर a 0 और 1 के बीच में है और n एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, then we get that a to the power n जो है that will be between 0 and 1 only, and a to the power minus n जो है that will be greater than 0. तो अब ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी इनइक्वालिटीज की. अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज की. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर दैन 0 या फिर लेस दैन 0 हो जाएगा, या फिर स्लैक इनइक्वालिटीज आ जाएंगी इस केस में भी. तो अब इस केस में एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन, a कैन नॉट बी 0, बिकॉज अगर a 0 हो जाएगा तो इन दैट केस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी नहीं बचेगी ये. देन इसके बाद लेट अस से कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, एंड इस केस में x जो है इट इज अ रियल नंबर. तो अगर इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, x एक रियल नंबर है, तो इस केस में हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज x माइनस अल्फा into x minus beta. Let us say that this is greater than 0 in this case. Now जिस केस में ये greater than 0 होगा, उस केस में हमारे पास दो कंडीशंस आ जाएंगी. दो कंडीशंस क्या आएंगी कि या फिर ये जो हमारे पास टर्म है ये पॉजिटिव है और ये वाली टर्म भी पॉजिटिव है, या फिर ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, या फिर ये दोनों टर्म्स नेगेटिव है. बिकॉज वी नो दैट पॉजिटिव मल्टीप्लाइड विद पॉजिटिव will give me a positive number and negative multiplied with negative will also give me a positive number. तो यहाँ से I can say that x minus alpha greater than 0 and x minus beta greater than 0, एक हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, एंड जो दूसरा रिजल्ट आएगा that will be x minus alpha less than 0 and x minus beta is less than 0. ये दूसरा रिजल्ट आ जाएगा. नाउ इस केस में लेट अस से जो अल्फा है दैट इज लेस देन बीटा, दैट मीन्स बीटा इज अ बिगर नंबर इन दिस केस. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट x इज ग्रेटर देन अल्फा एंड x इज ग्रेटर देन बीटा. नाउ सिंस बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो यहाँ से जो हमारा कॉमन रिजल्ट आएगा दैट विल बी x इज ग्रेटर देन बीटा. तो ये हमारा रिजल्ट आ जाता है पहले केस से. दूसरे केस से हमारे पास आएगा x इज लेस देन अल्फा and x is less than beta,
एंड यहाँ से जो हमारे पास कॉमन रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि हम लेस दैन डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड छोटी वैल्यू हमारे पास अल्फा है, तो आई विल गेट x इज लेस देन अल्फा। तो हमारे पास ये दूसरा रिजल्ट आ जाता है। तो एक रिजल्ट है x इज ग्रेटर देन बीटा, एक रिजल्ट है x इज लेस देन अल्फा। तो यहाँ से जो हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है इनइक्वालिटी का, दैट इज दैट x बिलोंग्स टू द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा। नाउ सिंस एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो हम ओपन ब्रैकेट रखेंगे एंड दिस इज यूनियन विद बीटा टू इन्फिनिटी, अगेन विद ओपन ब्रैकेट्स। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाता है इस केस में। तो जब भी हमारे पास एक ऐसा केस आ जाता है जिसमें हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं या 3 फैक्टर्स हैं या कितने भी फैक्टर्स हैं और उन्हें हमें ऐसे ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है, देन सारे के सारे उस केस में या फिर पॉजिटिव होंगे, और अगर इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, लेटर से हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस ए, x माइनस बी, ऐसे 4 फैक्टर्स हैं, तो इस केस में हम चारों को नेगेटिव लेके देख सकते हैं, हम 2 को पॉजिटिव 2 को नेगेटिव लेके देख सकते हैं, हम सबको पॉजिटिव लेके देख सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉल्विंग एनी इनइक्वालिटी दैट यू विल गेट इन द क्वेश्चंस। नाउ इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टॉपिक देखेंगे, सो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट जो हमारे पास केस है, दैट इज लेट अस से x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा जो है, दिस इज लेस दैन 0। इस केस में क्या होगा, लेस दैन 0 है, नेगेटिव नंबर आना चाहिए। नेगेटिव नंबर का क्या मतलब है, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है दिस इज नेगेटिव। प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है, जब एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव हो, या फिर एक नंबर नेगेटिव दूसरा नंबर पॉजिटिव हो, तो इन केसेस में आएगा। नाउ अगर x minus alpha is positive then this is greater than 0, and if x minus beta is negative then यहाँ से हमारे पास ये conditions आ जाती हैं, and x minus alpha will be less than 0 if it is negative and x minus beta will be greater than 0 if it is positive। तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन आ जाती है। अब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे, आई विल गेट दैट x इज ग्रेटर देन अल्फा एंड x इज लेस देन बीटा। नाउ इस केस में हमने क्या लिया है, दैट अल्फा इज लेस देन बीटा। नाउ इफ अल्फा इज लेस देन बीटा एंड हमारे पास आ रहा है x इज ग्रेटर देन अल्फा एंड x इज लेस देन बीटा, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दैट x लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। देन दूसरा जो केस है उसमें हमारे पास क्या आएगा, दैट x इज लेस देन अल्फा एंड x इज ग्रेटर देन बीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास कोई कॉमन रीजन नहीं है इस केस में। नो सिंस कोई कॉमन रीजन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास एक नो सोल्यूशन आ जाता है। दैट मीन्स इस केस का हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, और अगर हमारे पास यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे एक सोल्यूशन है, सो दिस विल बिकम द एक्चुअल सोल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। दैट जब भी हमारे पास x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा ऐसे इक्वेशन आ जाती है, तो उस केस में जो हमारे पास सोल्यूशन होता है, दैट इज दैट x लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, और यू कैन से दैट x जो है इट बिलोंग्स टू द इंटरवल अल्फा बीटा। नाउ अगेन ये जो हमारे पास इनइक्वालिटीज हैं, इनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक भी डिस्कस कर लेंगे। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट इक्वेशंस का टॉपिक। नाउ स्क्वायर रूट इक्वेशंस में हमें कैसी इक्वेशन मिल जाती है, लेटर से हमारे पास आ जाता है ax प्लस बी का रूट प्लस रूट ऑफ ax माइनस बी इज इक्वल टू सम c। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर x की हमें वैल्यू निकालनी है, सोल्यूशन निकालना है फॉर x। तो हम क्या करते हैं, हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। लेकिन इसमें हमें एक कंडीशन का बहुत ध्यान रखना होता है कि हमें क्वेश्चन में गिवन होता है दैट x जो है इट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा दैट x इज अ रियल नंबर और सॉल्व फॉर x विच इज अ रियल नंबर, ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इस क्वेश्चन में सिंस x इज अ रियल नंबर, दैट मीन्स जो हमारे पास रूट के अंदर ये इक्वेशन है दिस इज ग्रेटर दैन 0, क्योंकि जब भी हमारे पास एक रियल नंबर होता है रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो दैट मीन्स वी आर गोइंग इन द कॉम्प्लेक्स डोमेन। नाउ सिंस वो कह रहा है कि x एक रियल नंबर है, वी कैन नॉट गो इन द कॉम्प्लेक्स डोमेन। सो दैट इज वाई यहाँ से हम क्या कहेंगे, दैट ax प्लस b हैज टू बी ग्रेटर देन 0
and ax minus b also has to be greater than 0. तो अब यहाँ से हमारे पास x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, लेट अस से माइनस बी बाय ए से ग्रेटर होना चाहिए एंड x शुड बी ग्रेटर देन ऑल्सो b बाय ए. देन यहाँ पे जो हमारे पास ये दो इनइक्वेशंस आई, यहाँ से हम कॉमन वैल्यू देख लेंगे. जो भी हमारे पास कॉमन वैल्यू है अगर तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कोई सोल्यूशन आ जाता है, दैट बिकम्स द सोल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन. अगर कोई सोल्यूशन नहीं आता है दैट मीन्स द इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन. अगर आपका सोल्यूशन इस रेंज के बाहर आता है, लेट अस से यहाँ पे हमारे पास x की कुछ रेंज आ जाती है विच गोज फ्रॉम a टू b, लेट अस से. तो अगर हमारे पास ऐसे आ जाता है, इन दैट केस अगर हमारा आंसर इस रेंज में आता है then that becomes a solution for this equation. लेकिन अगर वो इस रेंज के बाहर चला जाता है then that is not a solution for this equation because in that case x जो है वो रियल नहीं रह जाएगा, वो इस इक्वेशन को रियल नहीं रख पाएगा. it will become a complex equation in that case. तो सॉल्विंग स्क्वायर रूट्स इन एन इक्वेशन के बारे में हमने इतना ही डिस्कस करना था. अभी इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टॉपिक्स भी डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको पता हो कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इन इक्वेशंस को. सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. For more videos, subscribe to the channel Top Flight Classes and click on the bell icon so you do not miss any updates. Happy learning!